छांदोग्य उपनिषद के सांडिल्य विद्या को लेकर के सांडिल्य विद्या में आया है कि मनोमय प्राण शरीर भारूपा। इस वाक्य के माध्यम से ईश्वर की ब्रह्म रूप ईश्वर की उपासना का प्रतिपादन श्रुति करती है। पूर्व पक्षी के मत के अनुसार तो जीवात्मा है, जीवात्मा उपास्य है। और सिद्धांत पक्ष के अनुसार यहाँ पर ईश्वर रूप ब्रह्म ही यहाँ पर उपास्य है। इस गुण धर्मों को लेकर के इस प्रकार से पूर्व पक्ष और सिद्धांत पक्ष है, तो उसी को लेकर के यहाँ पर सर्वत्र प्रसिद्ध उपदेशात इस वाक्य के माध्यम से सिद्ध कर दिया कि ब्रह्म ही यहाँ पर उपास्य है। मनोमय प्राण शरीर भारूप इत्यादि मंत्र के माध्यम से ब्रह्म ही उपास्य है। और दूसरे मंत्र के द्वारा सिद्ध कर रहे हैं कि विवक्षित गुण उपपत्तिश्चा, जो गुणों का प्रतिपादन श्रुति करती है, सर्वगंधा सर्वरसा सर्वकर्मः सर्वकामा सर्वगतः इत्यादि गुण परमात्मा को छोड़ करके जीवात्मा में उत्पन्न नहीं हो सकते। इसलिए मनोमय प्राण शरीर भारूपा इस मंत्र के माध्यम से ब्रह्म रूप ईश्वर ही यहाँ पर उपास्य है। सगुण ब्रह्म ही यहाँ पर मतलब ब्रह्म रूप जी ईश्वर है भाई, उपास्य गुणों को लेकर के। उसी को और आगे वर्णन करते हैं कि तद ऊपर 411 नंबर पृष्ठ की ऊपरी पंक्ति से ही कहते हैं कि तद ए विवक्षितः गुणः उपासनायाम उपादेयत्वेन उपदिष्टा सत्य संकल्प प्रवृत्तयस्य ते परस्मिन् ब्रह्मणि उपपद्यन्ते। कि जो सांडिल्य विद्या में आए गए हैं जो गुण है, जो गुणों की व्याख्या की गई है उपासना में उपादेश रूप से ग्रहण किए गए, स्वीकार किए गए, उपदेश किए गए हैं। फल रूप से उपादान में स्वीकार किया गया था। तो वस्तु के कथन करने की इच्छा से फल का प्रतिपादन स्वीकार किया गया। इस ऐसा जो फल परमात्मा रूप फल इस प्रकार का है, उपासना में उपादेय रूप से स्वीकार किए गए जो सत्य संकल्प आदि हैं, गुण हैं, तो जीवात्मा को भी उसी प्रकार उपासना करेगा तो इस प्रकार के फल की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात वह जीवात्मा भी ब्रह्म बन करके सर्वगंधा सर्वरसा सर्वकामा इत्यादि वाला हो जाएगा, सत्य संकल्प वाला हो जाएगा। अभी जब तक जीव संज्ञा रहती है तब तक सत्य संकल्प सर्वगंधा सर्वरसा सर्वकामा ये नहीं हो पाते, क्योंकि कुछ संकल्प तो करता है लेकिन पूरा नहीं होता, कामना तो करता है पूरी नहीं हो पाती, सभी जगह सारे रस को आस्वादन करने की इच्छा करता है लेकिन नहीं हो पाती उसको। इस प्रकार से सर्वगंधा सर्वकामा सर्वकल्प रे सत्य संकल्प इत्यादि जीव आत्मा में नहीं हो पाते, ईश्वर में उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए परम ब्रह्म में परस्मिन् ब्रह्म में उपपद्यन्ते, ये सत्य संकल्प आदि धर्म है। सत्य संकल्पत्वम ही सृष्टि स्थिति संगारेषु अप्रतिबद्ध शक्तित्वात् परस्परम आत्मनः एव अवकल्प्यते। क्योंकि जो सत्य संकल्प परमात्मा है, गुण है, सृष्टि को लेकर के, स्थिति को लेकर के, संगार को लेकर के, सृष्टि थी संगार, तो उसमें अप्रतिबद्ध शक्ति वाला परमात्मा है। तो परमात्मा में सत्य संकल्प होने से सृष्टि करता है, सत्य संकल्प होने से स्थिति यानी पालन करता है, सत्य संकल्प होने से संगार भी कर लेता है। जब उसकी इच्छा होती है तभी संगार कर लेता है, जब उसकी इच्छा होती है जब सृष्टि कर देता है, पालन करता रहता है। तो सृष्टि स्थिति संगारों में ये अप्रतिबद्ध शक्ति वाला परमात्मा ये आता, उसकी इस सृष्टि स्थिति और संगार में किसी प्रकार की शक्ति कुंठित नहीं होती। जिसकी शक्ति कुंठित हो जाती है वह सत्य संकल्प तो आदि भी नहीं हो पाता। इसलिए परमात्मा के ही ये सत्य संकल्प आदि धर्म है, गुण है, ये परमात्मा में उत्पन्न हो सकते हैं, उत्पन्न होते हैं, क्योंकि इसकी शक्ति कभी भी कुंठित नहीं होती। इसलिए परमात्मा रूप आत्मा में ही
ये सत्य संकल्प उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि सृष्टि स्थिति संहार वाली शक्ति है उसकी कभी भी प्रतिबद्ध नहीं होती। हम लोगों की जो शक्ति है वो कुंठित हो जाती है, कुछ काल तक कभी कभी फल वाली हो जाती, कभी कभी नहीं भी होती फल वाली, क्योंकि कभी कभी तो ऐसा ही होता है, हमने संकल्प आदि किया नहीं हो पाई। अब उसी को और आगे कहते हैं कि परम परम आत्म गुणत्वेन च या आत्मा अपहत पापमा इति अत्र सत्य कामा सत्य संकल्प इति श्रुतम, कि परमात्मा के गुण रूप से सुना गया। परमात्मा में परमात्मा, तो परमात्मा गुणत्व रूप से जो कहा गया है कि यह आत्मा अपहत पापमा, या आत्मा अपहत पापमा, आत्मा कैसी अपहत पाप वाली है और कैसी है, तो कहते हैं सत्य संकल्प सत्य कामः इत्यादि आत्मा के सुने गए हैं, परमात्मा रूप के गुण रूप से स्वीकार किए गए हैं। ये श्रुति ये जो आत्मा पाप आत्मा पाप रहित है, इसमें सत्य संकल्प है ना, सत्य संकल्प सत्य काम आदि परमात्मा के गुण रूप से स्वीकार किए गए प्रतिपादन करती है श्रुति। आकाश आत्मा इत्यादि न आकाशवद आत्मा अस्य इत्यर्थ। आकाश आत्मा आकाश आत्मा, आकाश जैसा व्यापक है उसी प्रकार से आत्मा भी उसी प्रकार से व्यापक है। तो आत्मा आकाश इत्यादि वाक्य के माध्यम से आकाशवद, आकाश के समान आत्मा अस्य इसकी है ना, आत्मा जिसकी, ऐसा अर्थ है आकाश के समान आत्मा है, अस्य इसकी जिसकी, अस्य साधक की, तो मतलब जो आत्मा है आकाश समान व्यापक है। इस प्रकार से सर्वगतत्वादि, तो यहाँ पर कहते हैं सर्वगतत्वादि, तो सर्वगतत्वादिभिर धर्म ही संभवती आकाशेन साम्यम ब्रह्मणा। तो सर्वगतत्व आदि धर्मों के माध्यम से, क्योंकि ब्रह्म कैसा है, सभी जगह गया हुआ है, आकाश के समान व्यापक है ना, आकाश सभी जगह गया हुआ है, उसी प्रकार से ब्रह्म भी सभी जगह गया हुआ है। तो सर्वगतत्व आदि धर्मों के माध्यम से आकाश के समानता ब्रह्म की पाई जाती है, क्योंकि आकाश जैसे व्यापक है उसी प्रकार से ब्रह्म भी व्यापक है। तो आकाश के समान साथ समानता ब्रह्म की स्वीकार की जाती है, इसलिए सर्वगतत्व आदि धर्म से युक्त ब्रह्म है। तो आकाश के साम्यम ब्रह्म की स्वीकारता की जाती, समानता, इसलिए सर्वगतत्व आदि धर्म है ब्रह्म में उत्पन्न होते हैं। उसी को लेकर के और कहते हैं कि ज्ञान प्रतिव्य इत्यादि न च एतद एव दर्शयति श्रुति, कि पृथ्वी से आत्मा श्रेष्ठ है, ब्रह्म ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, बड़ा है, अधिक है। ज्ञान यानी श्रेष्ठ भी होता है, ज्ञान यानी बड़ा भी होता है, ज्येष्ठ श्रेष्ठ। तो ज्येष्ठ पृथ्वी से आत्मा बड़ा है, जैसे पृथ्वी से आकाश भी बड़ा है उसी प्रकार से पृथ्वी से आत्मा बड़ा है, अंतरिक्ष से आत्मा बड़ा है, द्विलोक से आत्मा बड़ा है। तो ऐसी श्रुति आती है इसी सांडिल विद्या की। इस प्रकार से श्रुति दिखलाती है कि जैसे आकाश से की समानता ब्रह्म की है, इसलिए सर्वगतत्वादि धर्म ब्रह्म की है, सत्य संकल्प सर्वगतत्वादि उसी प्रकार से श्रुति के द्वारा प्रतिपादन किया गया कि पृथ्वी से आत्मा श्रेष्ठ है एंड ज्येष्ठ, बड़ी है, अधिक है, अंतरिक्ष से आत्मा बड़ी है। अब यदा अपि आकाश आत्मा यस्य इति व्याख्यायते तदा अपि संभवति सर्व जगत कारणस्य सर्वात्मनो ब्रह्मण आकाश आत्मत्वम अतएव सर्वकर्म इत्यादि। यदा जिस काल में आकाश है आत्मा, आकाश के समान आत्मा है जिसकी, इस प्रकार से व्याख्यान किया जाता है, यानी आकाश जिस प्रकार से व्यापक है उसी प्रकार से आत्मा भी उसी प्रकार से व्यापक है।
यदा आकाश आत्मा यस्य, आकाश आत्मा है जिसकी, यानी जो अपने ब्रह्म रूप आत्मा कैसे आकाश समान व्यापक है, ऐसा व्याख्यान किया जाता है। तदा उस काल में संभवती, उसी काल में सर्व जगत कारणस्य, तो संपूर्ण जगत के कारण ब्रह्म रूप आत्मा का आकाशत्व उत्पन्न हो जाता है, संपन्न हो जाता है। क्योंकि आकाश के जैसी व्यापक है आत्मा जिसकी, तो आकाश के जैसी, यानी कहने के लिए आत्मा को व्यापक बताने के लिए आकाश दृष्टांत दे दिया जाता है, किंतु आकाश से भी और आत्मा अधिक व्यापक है, आकाश से भी और अधिक आत्मा सूक्ष्म है। इसलिए उस काल में सर्व जगत का कारण सर्वात्म रूप ब्रह्म का, ब्रह्म रूप आत्मा का उत्पन्न हो जाता है। इसलिए आकाश आत्मत्व ब्रह्म का उत्पन्न हो जाता है, आकाश आत्मत्व ब्रह्म का उत्पन्न हो जाता है। अब उसी को आगे कहते हैं, जगत का कारण सबकी आत्मा ब्रह्म, आकाश की आत्मा ऐसा हो सकता है। सबकी आत्मा ब्रह्म, आकाश की आत्मा है। अच्छा, इसलिए सर्व जगत कारण सर्वात्मा ब्रह्म, वो आकाश आत्मा, तो आकाश की भी आत्मा है, यानी से भी व्यापक है और आकाश की भी आत्मा है। आकाश भी उसी ब्रह्म रूप अधिष्ठान में कल्पित है। जैसे संपूर्ण जगत ब्रह्म रूप अधिष्ठान में कल्पित है, उसी प्रकार से आकाश भी ब्रह्म रूप अधिष्ठान में कल्पित है। इसलिए ब्रह्म सभी की आत्मा कहलाती है, जो जिसमें कल्पित है वह उसकी आत्मा कहलाती है। अतएव सर्वकर्मा इत्यादि, इसी हेतु से भी ब्रह्म रूप आत्मा उपासना के लिए सारे कर्म इत्यादि वाक्य के माध्यम से सिद्ध किया कि ब्रह्म ही सर्वकर्मा है, क्योंकि संपूर्ण जगत का सृजन करता है, पालन करता है, संहार करता है। इस प्रकार ये श्रुति के द्वारा निर्देश किए गए हैं, बतलाए गए हैं। अब कहते हैं, यत तो उक्तम, यत जो आपने कहा था कि मनोमय प्राण शरीरा इति जीवलिंगम न तद ब्रह्मणि उपपद्यते। सिद्धांति पूर्व पक्षी से कहता है कि आपने जो कहा था कि मनोमया प्राण शरीर इत्यादि जो जीव के लिंग हैं, ये ब्रह्म में उत्पन्न नहीं हो सकते। इस विषय में हम कहते हैं कि तदपि ब्रह्मणि उपपद्यते इति रूमा, के ब्रह्म में भी उत्पन्न हो जाते हैं। मनोमय प्राण शरीरा भारूप इत्यादि जो धर्म है, मनोमय प्राण शरीरा, ये जीव के लिंग जो दिख रहे थे ब्रह्म में उत्पन्न नहीं होते, ऐसा आपने कहा था। हम कहते हैं कि ब्रह्म में भी ये धर्म उत्पन्न हो जाते हैं। तो कैसे उत्पन्न हो जाते हैं कि सर्वात्मत्वाद ही ब्रह्मणो जीव संबंधिनी मनोमयत्वादीनी ब्रह्म संबंधिनी भवंती। क्योंकि ब्रह्म सर्वात्मक है, सर्वात्मक ब्रह्म का जीव के साथ संबंध होता है। जो सभी जगह गया हुआ ब्रह्म है, उसका सभी के साथ संबंध होता है। इसलिए सभी के साथ संबंध होने से तो जीवात्मा के साथ भी संबंध है, तो जीवात्मा का मन के साथ संबंध है। तो जीव संबंधी मनोमय जो धर्म है, जीव संबंधी मनोमय धर्म है, वो ब्रह्म के साथ संबंध हो जाते हैं। क्योंकि ब्रह्म सभी जगह गया हुआ, तो ब्रह्म का संबंध जीवात्मा से, उसी प्रकार से ब्रह्म का साथ संबंध मनोमयत्वादि धर्मों से भी है। इसलिए मनोमयत्वादि धर्म ब्रह्म के हैं, उपासना के लिए स्वीकार किए गए हैं कि मनोमय उपाधि वाला परमात्मा है, ऐसी उपासना करना चाहिए। प्राण शरीर उपाधि वाला ब्रह्म है, प्राण शरीर उपाधि वाला ब्रह्म है, ऐसा व्यापक ब्रह्म की चिंतन करना चाहिए। तथा च, उसी प्रकार से ब्रह्म विषय श्रुति स्मृति भवता, तो ब्रह्म को विषय करने वाली श्रुति भी है कि ब्रह्म तत्त उपाधि में वही ब्रह्म गया हुआ है। तो उसी के लिए श्वेतास्त्र उपनिषद श्रुति कहती है, त्वम स्त्री त्वम पुमान असी त्वम कुमार उत वा कुमारी
त्वं जीर्णो दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि विश्वतो मुखः सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। तो गीता भी है, स्मृति भी है, श्रुति भी है कि हे ब्रह्म तुम स्त्री हो, तुम पुमानसी, तुम पुरुष हो, तुम ही कुमार बनते हो उत अथवा तुम ही कुमारी बनती हो, तुम ही वृद्ध हो जाते हो, जीर्ण वृद्ध हो गए, और तुम ही दंडन वंचसी वृद्ध होकर के दंड पकड़ करके गच्छसी चलते हो, तुम ही जातो बालक रूप में पैदा होते हो और तुम ही तत्त रूप में पैदा हुए हो, तुम ही विश्वतो मुख हो, सभी जगह तुम ही हो। इस प्रकार से श्रुति व्याख्यान करती है। अब वो दूसरी श्रुति कहती है, हाँ, सर्वथा पाणिपादम, ब्रह्म के सभी जगह पाणी यानी हाथ और पाद यानी पैर हैं, पूरब में भी, पश्चिम में, उत्तर में और दक्षिण में, और आधा नीचे, दसों दिशाओं में परमात्मा के हाथ पैर हैं। यानी विशेष रूप से तो हाथ पैर नहीं है परमात्मा के, लेकिन हम लोगों के हाथ पैर से ही परमात्मा के हाथ पैर होते हैं। तत्सर्वतो अक्षिश्रोमुखम, परमात्मा के सभी ओर सिर और नेत्र हैं, मुख है। अक्षीय नेत्र, सिर और मुख है। अक्षी, नेत्र, सिर और मुख तीनों परमात्मा की सभी जगह गए हुए हैं। अर्थात हमारे जो नेत्र हैं, हमारे जो सिर है, हमारा जो मुख है, वो परमात्मा का ही अक्षी, नेत्र, सिर और मुख है। सर्वथा श्रुतिमन लोके, तो सभी जगह परमात्मा के कान हैं, कान के द्वारा श्रवण करता है, यानी हमारे जो कान है वही उसी कानों से परमात्मा श्रवण करता है। सर्वम आवतिष्ठते, संपूर्ण जगत को व्याप्त करके परमात्मा बुद्धि रूप गुहा में निवास करता है। इस प्रकार से परमात्मा के विषय में कहा गया कि उपाधि को लेकर के परमात्मा, तो उपाधि को लेकर के स्त्री बना था, उपाधि को लेकर के पुरुष बना है, और उपाधि को लेकर के बालक बालिका बना है, और उपाधि को लेकर के बूढ़ा बनता है, उपाधि को लेकर के ही नपुंसक आदि बनता है, और उपाधि को लेकर के ही उत्पन्न होता है, मर भी जाता है। उपाधि को लेकर के मरण संज्ञा उत्पन्न संज्ञा हो जाती है। मरण संज्ञा और उत्पन्न संज्ञा, शरीर रूप उपाधि मर गई तो कह देते हैं जीवात्मा का स्वर्गवास हो गया, अथवा मर गया, हमारे पिताजी मर गए, ऐसा प्रयोग कर देते हैं। अब किसी के घर में बालक हो गया तो हमारे घर में बालक हो गए, ऐसा कह दिया। इसलिए उपाधि को लेकर के हाथ पैर, मुख, नेत्र आदि श्रुति कान आदि का वर्णन करती है। वास्तव में मानो तो फिर कुछ है ही नहीं है। अप्राणो है मनः शुभ्र इति श्रुति शुद्ध ब्रह्म विषया, कहते हैं जब शुद्ध ब्रह्म को बोध कराती है श्रुति, तब तो कहती है वो प्राण से रहते है, मन से रहते, शुद्ध ज्योति, शुद्ध स्वभाव वाला है परमात्मा, शुद्ध ब्रह्म को विषय करने वाला है। तो तुम स्त्री, तुम पुमान आदि ये उपाधि को लेकर के सभी सगुण ब्रह्म का प्रतिपादन कर देती है। निर्गुण परमात्मा ही जब उपाधि स्वीकार कर लेता है तो सगुण ब्रह्म की संज्ञा उसकी हो जाती है, जीव संज्ञा उसकी हो जाती है। जब शुद्ध ब्रह्म का बोध कराती है श्रुति, उपाधि को हटा देती है, स्त्री पुरुष संज्ञा हटा देती है, कुमार कुमारी हटा देती है, तब कहती है अप्राणो, परमात्मा में कोई प्राण के साथ संबंध नहीं है, प्राण नहीं है परमात्मा, मन नहीं है परमात्मा, मन से रहते परमात्मा, प्राण से रहते, तो प्राण मन उपलक्षित स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से रहता है। प्राण और मन उपलक्षित, यानी प्राण शब्द से पंच प्राण भी आ जाते हैं और पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय भी आ जाते हैं। और अमन, मन से अंतःकरण आ गया तो सूक्ष्म शरीर भी आ गया, सूक्ष्म शरीर जिसमें रहता है ऐसे स्थूल शरीर भी उसी से आ जाता है। तो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से परमात्मा रहता है, शुभ्र ज्योति स्वरूप है। इस प्रकार से शुद्ध ब्रह्म को विषय करने वाली श्रुति। किंतु इयम तो मनोमय, मनोमय है ना, तो मनोमय प्राण शरीर इत्यादि सगुण ब्रह्म विषय इति विशेषा। किंतु यह जो श्रुति आई है सांडल्य विद्या में, मनोमय प्राण शरीरा, मन उपाधि वाला, प्राण शरीर है उपाधि जिसकी, प्राण है शरीर उपाधि यस्य जिसकी सा प्राण शरीर वाला परमात्मा।
तो यहाँ पर सगुण ब्रह्म को विषय करने वाली ये विशेष श्रुति है सगुण ब्रह्म को। तो सगुण ब्रह्म से यहाँ पर कौन आ जाएगा? ईश्वर भी आ रहा है और अंतर्यामी भी हिरण्यगर्भ भी आ रहा है, हिरण्यगर्भ भी आ रहा है और ईश्वर भी आ रहा है। विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर भी आ रहा है सगुण ब्रह्म से, है ना। और हाँ, तीनों आ रहे हैं, विराट भी आ रहा है, हिरण्यगर्भ भी आ रहा है और ईश्वर भी आ रहा है। तो ईश्वर ने मनोमय को स्वीकार कर लिया तो हिरण्यगर्भ संज्ञा जाती है, शरीर को स्वीकार कर लिया तो विराट संज्ञा हो जाती है। सुख शरीर कारण सुख शरीर सुख शरीर और कारण शरीर तो है ही है, अविद्या को लेकर के अविद्या ही मुख्य कारण से मनोमय प्राण शरीर आदि बनवा देती है। इसी सगुण मनोमय प्राण शरीर ये सगुण ब्रह्म को विषय करने वाली है, ये विशेष हो जाता है। अतो विवक्षित गुण उपपत्ते है परम एव ब्रह्म या उपास्यत्वेन उपदिष्टम इति गम्यते। इसलिए ब्रह्म को बोध कराने की इच्छा से ब्रह्म को आत्मा ब्रह्म रूप आत्मा को बतलाने की इच्छा से गुणों को स्वीकार किया गया है। इसी गुणों को स्वीकार कर लेने से ये गुण है मनोमय प्राण शरीर वारूपा इत्यादि गुण है, सत्य संकल्प सर्वगंधा सर्वरस इत्यादि ये गुण है परम ब्रह्म के परमात्मा के यहाँ पर इस प्रकरण में सांडल विद्या में उपास्यत रूप से स्वीकार किए गए हैं। इस प्रकार से वर्णन किया। अब ऐसा द्वितीय मंत्र के पूरा हो जाने पर तृतीय मंत्र को कहते हैं, तो पाठ करते हैं। अनुपपत्तेस्तु न शारीरः अनुपपत्तेस्तु न शारीरः कहते हैं कि उपपत्ति न होने से, न उपपत्ति इति अनुपत्ति, उपपत्ति यानी प्राप्ति यानी हो सकते हैं। अमुक अमुक व्यक्ति के पास में इतना धन संपत्ति हो सकता है, ऐसा कह दिया। और न धन संपत्ति थी अनुपत्ति, अमुक व्यक्ति के पास में इतना धन हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, तो नए तत्पुरुष समास कर दिया। उपपत्ति से नहीं हो सकता है और न उपपत्ति से अनुपत्ति नहीं हो सकता। तो कहते हैं इसलिए क्या नहीं हो सकता है कि सत्य संकल्पत्वादि जो विवक्षित गुण हैं आत्मा को ब्रह्म रूप आत्मा को बोध कराने के लिए सत्य संकल्प सर्वगंधा सर्वसा इत्यादि ज्योति रूप है भास स्वरूप इत्यादि गुणों की विवक्षा की गई है, वे जीव में संभव नहीं हो सकते, जीव में समन्वय का अभाव है। इसी जीव यहाँ पर शारीर जीवात्मा यहाँ पर उपास्यत रूप से स्वीकार नहीं किया गया। सत्य संकल्प आदि गुणों के न होने से सत्य संकल्प आदि गुणों के द्वारा जीवात्मा यहाँ पर उपास्य रूप से स्वीकार नहीं किया गया। जीव किसको कहते हैं? यानी बुद्धि के सहित आभास चिदाभास, बुद्धि, क्योंकि बुद्धि ना हो तो प्रतिबिंब न पड़े, परमात्मा का प्रतिबिंब न पड़े। तो प्रतिबिंब पड़ने के लिए अविद्या से अविद्या का कार्य अंतःकरण, अविद्या से युक्त अंतःकरण अथवा अविद्या युक्त अंतःकरण उसमें ही प्रतिबिंब पड़ता है जीवात्मा का। तो वो जो प्रतिबिंब पड़ा है बुद्धि से युक्त अथवा अविद्या से युक्त है, बुद्धि से युक्त अथवा अविद्या से युक्त उसी को जीव संज्ञा कहते हैं। और जब बिंब है, जो बिंब है वही ईश्वर संज्ञा ब्रह्म रूप ईश्वर संज्ञा उसकी हो जाती है। तो ब्रह्म रूप ईश्वर ही यहाँ पर सत्य संकल्प है। और चिदाभास से युक्त जो बुद्धि से युक्त जो चिदाभास साभास जो जीवात्मा है वो यहाँ पर सत्य संकल्प आदि गुणों के द्वारा उपास्य नहीं है। इतना भेद है इसमें। अब उसी का विवरण करते हैं कि पूर्वेण सूत्रेण ब्रह्मणि विवक्षितानाम गुणानाम उपपत्तिरुक्ता, पूर्व सूत्र के द्वारा
पूर्व सूत्र के द्वारा कौन से विवक्षित गुण उपपत्ति है, इस सूत्र के माध्यम से विवक्षित गुण उपपत्तिश्च, इस सूत्र के माध्यम से ये सिद्ध कर दिया कि जो सत्य संकल्प सर्वगंध सर्वस इत्यादि गुण हैं ये ब्रह्म के ही हैं, ऐसा सिद्ध कर दिया। ब्रह्म में विवक्षित गुणों का उपपत्ति कह दी गई है। अनैन तो फिर जब कह दी गई है तो फिर सूत्र की क्या आवश्यकता थी, यहाँ पर क्यों क्या कि अनैन तु शारीरे तेषां अनुपत्ति उच्यते, इस सूत्र के द्वारा जो जीवात्मा में ये गुण पाए जा रहे थे ऐसा पूर्व सूत्र से प्राप्त हो रहे थे। हैं विवक्षित यानी वर्णित, विवक्षित का अर्थ कर दिया कहने की इच्छा, वक्तुम इच्छति विवक्षा, बतलाने की इच्छा, वर्णन किया जा रहा है कि अमुक के पास में भी ऐसा हो सकता है, अमुक व्यक्ति का ऐसा स्वभाव है, तो गुणों के द्वारा उसकी प्रशंसा कर देती, गुणों के द्वारा उसकी प्रशंसा करना, तो किसी गुण को लेकर नाम रूप आदि को लेकर उसकी बतलाना बोध कराना। तो पूर्व सूत्र के द्वारा तो ब्रह्म में एक गुण आदि का प्रतिपादन कर दिया, तो फिर जीवात्मा भी हो सकते हैं, जैसे श्रृंगत्तम गोत्तम ऐसा लक्षण आता है, सींग वाली गाय है, सींग वाली गाय है, तो गाय में तो सींग होते ही है, लेकिन बकरी में भी होते हैं सींग। कैसे होते हैं, बकरी में भी सींग होते हैं, महिष में भी सींग होते हैं, अजा में भी सींग होते हैं, मेष में भी सींग होते हैं, मेष में होते ना, मेष में भी सींग होते हैं, अजा में भी सींग होते हैं, और महिष में भी सींग होते हैं, और गोत्र में भी सींग होते हैं, गो में भी सींग होता है। तो इस सभी में लक्षण जा रहा है ना। श्रृंगत्तम गौतम इतना लक्षण कर देने से तो गाय में भी लक्षण जा रहा है, क्योंकि गाय में भी सींग होते हैं, महेश में सींग होते हैं, महेश भी गाय हो रही है, सिंगत्तम गोत्र शब्द से महेश भी आ रहा है, और सिंगत्तम कह देने से कह देने से बकरी भी गाय बन रही है, क्योंकि बकरी में भी सींग होते हैं। मेष, तो मेष में भी सींग होते हैं, भीड़ में होते नहीं होते, भीड़ में भी सींग होते हैं, है ना, और भी में भी बहुत से जानवरों में सींग होते हैं, तो वे सारे कैसे हो जाएंगे, गाय हो जाएंगे। इसलिए उनको हटाने के लिए क्या कर देते हैं, शासनादिमत्तम गोत्तम ऐसा लक्षण कर दिया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी सत्य संकल्प सर्वगंध सर्वस इत्यादि कह देने से ईश्वर का तो प्रतिपादन कर दिया, ईश्वर के गुण है, तो जीवात्मा भी हो सकते हैं ये गुण, क्योंकि जीवात्मा भी संकल्प करता है, गंध को सूंघता है, रस का आस्वादन करता है, इसलिए जीवात्मा भी सत्य संकल्प सर्वगंध सर्वस इत्यादि गुण हो सकते हैं। उसका इस सूत्र के द्वारा खंडन करते हैं उसका। स्वामी जी हाँ, क्षमा चाहता हूँ कृपया, अभी जो अतिव्याप्ति तो सारा था सींग अन्य पशुओं में भी है, तो उसे तो उसको परिहार करने के लिए आपने क्या बताया अभी, शासनादि मत्तम गोत्तम लक्षण कर दिया, शासनादि मत्तम गोत्तम, शासना है, शासना बोलते हैं गलकंड को, गाय के गले में झालर लटकी रहती है, वो अन्य पशुओं में नहीं पाई जाती, अन्य पशुओं में नहीं पाई जाती, गाय में मात्र पाई जाती है। तो नीचे जो लटकने वाली झालर है, गाय मांसपिंड विशेष, खाल विशेष मांस से युक्त, वो भैंस में भी नहीं पाई जाती है, बकरी में भी नहीं पाई जाती है, अन्य जानवरों में नहीं पाई जाती, मात्र बैल और गाय में ही पाई जाती है। इसलिए बैल और गाय को गोत्र तो कहते हैं, एक ही शब्द, दो गाय को और बैल को दोनों को एक ही शब्द के द्वारा पुकारते हैं, गोत्वम। तो शासनादि मत्तम, तो शासना है जिसके पास में उसको गाय कहते हैं, तो बकरी हट गई इससे शासना शब्द से, भैंस भी हट गई है, अजा यानी अरे मेष भी हट गई, अजा यानी बकरी होती है, मेष यानी भेड़ होती है, ये सारे और अन्य जो जानवर हैं जिनमें सींग पाए जाते हैं वो सारे हट जाते हैं शासना कह देने से, क्योंकि शासना मात्र धर्म है, शासना यानी गलकंड, गले में लटकने वाला खाल, वो सीधा गाय में ही पाई जाता है, इसलिए तो इसी दोषों से हटाने, हाँ, तो इसलिए तो यहाँ पर जीवात्मा भी लक्षण जा रहा था, इसलिए जीवात्मा को हटाने के लिए यहाँ पर सूत्र आ गया, अनुपत्तिस्तु न शारीरा, कि शारीर जीवात्मा में उत्पन्न नहीं हो सकते, अनेन तो
अनेन इस सूत्र के द्वारा शारीर जीवात्मा में तेसाम गुणानाम अनुपत्ति उच्यते, गुणों की अनुपत्ति कहते हैं। इसलिए टीकाकार टीका माया था ननु जीव धर्म यदि ब्रह्म में युज्यन्ते, जीव के धर्म में जैसे ब्रह्म में उत्पन्न हो जाते हैं उसी प्रकार तरी तब तो ब्रह्म के धर्म भी तो जीव में हो सकते हैं। जीव के धर्म में ब्रह्म में उत्पन्न हो जाते हैं क्योंकि ब्रह्म व्यापक है, तो व्यापक है तो जीव के साथ संबंध है, उसी प्रकार मन के साथ संबंध हो जाएगा। इसलिए जीव के धर्म में ब्रह्म में लग जुड़ गए तो ब्रह्म के धर्म भी तो जीव में जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से तो उसी को हटाने के लिए यहाँ पर वर्णन कर दिया कि नहीं, जीव में नहीं उत्पन्न हो सकते। थोड़े थोड़े गुण तो हैं जीव में लेकिन सारे गुण नहीं हो पाते। तू शब्द, तू सूत्र में जो आया हुआ है तू शब्द है, तू शब्द अवधारणार्था निश्चय करने के लिए, अवधारण बोलते निश्चय, अवधारण करने के लिए है, निश्चय करने के लिए है। तो ब्रह्म एव उक्तैन न्यायन मनोमत्वादि गुणम, कहते उक्त न्याय के द्वारा, उक्त न्याय के द्वारा मनोमत्वादि गुण ब्रह्म के ही हो सकते हैं। मनोमत्वादि धर्म ब्रह्म के ही हैं। इस मनोमत्वादि धर्मों के माध्यम से ब्रह्म की उपासना की जा रही है। इस प्रकार से तो यहाँ पर उपास्य कौन है? मनोमया प्राण शरीर भारूपा इत्यादि गुणों के माध्यम से ब्रह्म ही उपास्य है। कि परमात्मा मन उपाधि वाला है, परमात्मा प्राण उपाधि वाला है, परमात्मा ज्योति स्वरूप वाला है। ऐसे परमात्मा का प्रतिदिन चिंतन करते रहना चाहिए। सर्वगंध सर्वरस इत्यादि धर्म वाला है परमात्मा। ना तो शारीरो जीवो मनोम इत्यादि गुण, किंतु शारीर जीवात्मा है, मनोम इत्यादि गुण वाला, मनोम इत्यादि गुण वाला नहीं है। यहाँ पर यद्यपि यद्यपि उक्त, तो यहाँ पर कहते हैं ना तो शारीर, जो शारीर जीव है मनोत्वादि गुण वाला यहाँ पर नहीं है। जिस प्रकार का ईश्वर है उस प्रकार का ऐसा नहीं है। उपाधि वाला ये जीव आत्मा तो मनोमय वाला ही है। मन उपाधि, मन से युक्त रहता है तो मन उपाधि है जिसकी। इस प्रकार से यह आता है सारे जीवात्मा मनोत्वादि गुण वाला नहीं है। मनोत्वादि गुण वाला क्यों नहीं है? मनोमय के माध्यम से जुड़ा ही रहता है। जीवात्मा मनोमय आदि धर्म से यानी गुण से मन के साथ संबंध उसका रहता है। और यहाँ पर मन के साथ जीवात्मा का साथ संबंध है, किंतु परमात्मा का कैसे है? उपाधि है। परमात्मा की उपाधि है, उपाधि मिथ्या है, कल्पित है। और जीवात्मा मन के साथ चिपका रहता है, जुड़ा रहता है। इसलिए तो उपाधि हो गई और उपाधि विशेषण हो जाती है। तो विशेषण दूसरे को हटाने के लिए होते हैं। तो जीवात्मा उसी से अक्षण रहता है, मन से युक्त है। इसलिए भारूप है जीवात्मा, यद्यपि उसका स्वरूप तो भारूप ही है, तो जीवात्मा का स्वरूप ही मनोमय उपाधि वाला है, लेकिन जीवात्मा अंतःकरण से विशिष्ट ही रहता है। इसलिए उपाधि से रहते ये जीवात्मा नहीं है। उपाधि तो उपाधि से रहते नहीं, उपाधि से युक्त ही रहता है, उपाधि परिच्छिन्न जीवात्मा रहता है। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं ना तू शारीर जीवो मनोवृत्तादि गुण वाला, यत कारणम, जिस हेतु जिसको लेकर के सत्य संकल्प आकाशात्मा अवाकी अनादरा जियान पृथिव्या इति च एवं जातीय का गुणा न शारीरे आंजस्यन उपपद्यन्ते, के उसी के जो जैसे मनोमया प्राण शरीर भारूप है उसी के आगे के विशेषण आते हैं कि आत्मा सत्य संकल्प है, आकाश आत्मा है, आकाश के जैसे व्यापक है, अवाकी है, वाणी से रहते हैं, अनादर, अनादर आदर यानी निष्ठा, आदर यानी सम्मान भी होता है, और अनादर यहाँ पर अनादर शब्द का श्रुति ने क्या अर्थ किया? आदर आश्रय से रहते, एक तो आश्रय से रहते हो जाएगा अर्थ, और अनादर तो यानी अनादर तो अपमान भी होता है यहाँ पर, लेकिन अपमान अर्थ यहाँ पर नहीं निकल रहा।
इन आधार आदि से रहित परमात्मा है, आधार आदि से परमात्मा रहित है इत्यादि यहाँ पर अर्थ जाएगा। और ज्ञान है सबसे श्रेष्ठ है, पृथ्वी आदि से श्रेष्ठ है ना। इस प्रकार से यहाँ पर ये गुण है सत्य, संकल्प, आकाशात्मा, अवाकी, अनादर, पृथ्वी, ज्ञान इत्यादि जो गुण है वो जीवात्मा में कैसे साक्षात रूप से उत्पन्न नहीं होते, साक्षात रूप से उत्पन्न नहीं होते, आंजस्य नहीं साक्षात है तो कल्पित धर्म है। यहाँ पर जो अधिष्ठान रूप परमात्मा में कैसे अवाकी इंद्रिय। अच्छा, यहाँ पर अनादर शब्द का श्रुति अर्थ करती है जैसे जो परमात्मा में कल्पित धर्म अधिष्ठानी संबंधते, जो कल्पित धर्म है मनोमय प्राण शरीर भारूप इत्यादि है कल्पित धर्म है, वो अधिष्ठान के साथ संबंध हो जाता है। न अधिष्ठान धर्म, साक्षात अधिष्ठान के धर्म नहीं है। न अधिष्ठान धर्म में धर्म कल्पते इति भाव, अधिष्ठान के धर्म ही अकेले नहीं है, न कल्पते। कल्पित धर्म का अधिष्ठान के साथ संबंध होता है। अधिष्ठान के धर्म में, अधिष्ठान के जो धर्म है न कल्पते, अधिष्ठान के जो धर्म है कल्पित नहीं होते, यानी अधिष्ठान के जो धर्म है कल्पित वस्तु में संबंध नहीं होते, अधिष्ठान के जो धर्म है आरोपित वस्तु में संबंध नहीं हो सकते। अधिष्ठान के धर्म है, अधिष्ठान के जो धर्म है आरोपित वस्तु के साथ संबंध नहीं होते, इसलिए यहाँ पर वर्णन कर दिया कि अधिष्ठान के धर्म है न कल्पित वस्तु के साथ संबंध है, इसलिए उसी को कहते हैं अवाकी। बाघ ए बाघ सो अस्य स्थिति बाकी, न बाकी थी अवाकी, यानी अतीन्द्रिय है। बाघ ही बाघ कहलाती है, भय है बाघ जिसकी उसको बोलते हैं बाकी, तो न बाकी थी अवाकी, यानी बाकी जिसके पास नहीं है, इसलिए अवाकी यानी अनिंद्रिय है, बाक इंद्रिय से रहित है। और पुत्र कहीं पर भी आदर कामु अस्य नास्ति, अनादर नित्य तृप्ति करता, तो यहाँ पर आदर शब्द का अर्थ लिया कामना, आदर शब्द का अर्थ हो गया कामना, तो कहीं पर भी आदर इन कामो अस्य इसका नास्ति नहीं है परमात्मा का, सो वो कहता है अनादर, इसलिए आत्मा कैसे नित्य तृप्त कहलाती है, नित्य तृप्त इत्यर्थ है ना। तो आदर यहाँ पर किसका वाचक हो गया, कामना का वाचक हो गया। और न कामना यस्य स अकामो यानी अनादरा, अनादर शब्द का अर्थ नित्य तृप्त है, तो परमात्मा कैसा नित्य तृप्त है, नित्य तृप्त है इस प्रकार से। और कहते ज्ञान ज्यास्तु इत्यादि अनुपत्ति सारी परिच्छेद हेतु सूत्रोक्ता, तो ज्ञान आदि तो जीवात्मा में, ज्ञान आदि तो अनुपत्ति, ज्यास्त्वादि है श्रेष्ठत्व, उत्पत्ति न होने पर शरीर में, उत्पत्ति न होने पर परिच्छेदी है, जीवात्मा परिच्छिन्न कहलाता है। जीवात्मा कैसा है, परिच्छिन्न ही कहलाता है। तो शरीर स्थिति की मर्यादा जीव में महत्व आदि की अनुपत्ति में हेतु है, इसलिए ज्यास्तु आदि जो धर्म आए हैं सारी जीवात्मा अनुपत्ति के लिए हैं, परिच्छेद में हेतु कहलाता है, ऐसा सूत्र के द्वारा कहा गया है। अब कहते हैं भाष्य में कहते हैं कि जो सत्य संकल्प आकाश आत्मा अवाकी अनादर ज्ञान पृथ्वी आदि है इत्यादि सारी जीवात्मा में संभव नहीं हो सकते, ईश्वर में संभव है, इसलिए जीवात्मा यहाँ पर उपास्य नहीं बल्कि ईश्वर रूप ब्रह्म रूप ईश्वर ही उपास्य है। शारीर, अब कहते हैं शारीर इति शरीरे भवति शारीर, शारीर किसको कहते हैं, शरीरे भवति शारीर, शरीर में जो रहता है, शरीर में जो रहता है उसको शारीर कहते हैं। ननु ईश्वरो अपि शरीरे भवति, कहते ईश्वर भी तो शरीर में रहता है, होता है। सत्यम, ठीक है कि शरीरे भवति ना तो शारीरे विति, शरीर में जी ईश्वर रहता तो शरीर ही अकेला नहीं है, शरीर ही नहीं है, शरीर में ईश्वर रहता तो लेकिन शरीर नहीं है, जीवात्मा शरीर कहलाता है, जीवात्मा का शरीर में ही स्थिति रहती है।
जीवात्मा की शिवात्मा शरीर से बाहर नहीं जा पाता, इसलिए शरीर भवति शारीरी, इसलिए जीव का एक देश के साथ संबंध रहता है, इसी जीवात्मा शारीर कहलाता है। किंतु ब्रह्म रूप जो ईश्वर है उसका सभी जगह संबंध रहता है, किसी एक देश विशेष में संबंध उसका नहीं है। इसलिए ईश्वर शरीर में भी रहता है, अन्य अन्य स्थान पर भी रहता है, क्योंकि ईश्वर व्यापक है, अपने को व्यापक मानता है। किंतु अंतःकरण उपाधि से अवच्छिन्न जो जीवात्मा है, चिदाभास है, अपने को व्यापक नहीं मानता, इसी हेतु से वह शारीर कहलाता है, शरीर वाला कहलाता है। शरीर वाला हूँ मैं, इस प्रकार से। और ईश्वर कहता शरीर में मैं अवस्थित रहता हूँ, सारे प्राणियों के शरीर में मैं रहता हूँ। अब उसी को राग कहते हैं कि ज्ञान प्रतिभ्या, ज्ञान अंतरिक्षात आकाशवत सर्वगतश्च नित्यम इति च व्यापित्व श्रवणात्, कि पृथ्वी से परमात्मा श्रेष्ठ है, अंतरिक्ष से परमात्मा श्रेष्ठ है, आकाश के समान है, व्यापक है और सर्वगत सभी जगह गया हुआ है, परमात्मा नित्य है। तो या इस इत्यादि वाक्यों के माध्यम से व्यापित्व श्रवणात्, परमात्मा का संपूर्ण जगत में व्याप्त तत्व धर्म को द्वारा सुना गया कि व्यापित्व है, व्यापित्व का श्रवण किया गया है, अर्थात परमात्मा संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता है। जीवस्तु शरीर एव भवति, शरीरे एव भवति, किंतु जीवात्मा तो शरीर में ही रहता है, शरीर से बाहर पृथक हो ही नहीं पाता जब तक ज्ञान नहीं होता। जीवात्मा को जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता तब तक जीवात्मा शरीर में ही बना रहता है। जब जीवात्मा को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तभी जीवात्मा शरीर से रहित हो जाता है, अथवा जीवात्मा जब सुषुप्ति में चला जाता है तब शरीर से रहित हो जाता है। जीवात्मा शरीर सुषुप्ति में जाता है तब शरीर से रहित हो जाता है, जीवात्मा जब समाधि में जाता है तब शरीर से रहित हो जाता है, जीवात्मा को तब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तब शरीर से रहित हो जाता है। अथवा मरने के पश्चात, तो मरने के पश्चात तो ज्ञान होता ही नहीं है, शरीर छूट गया तो ज्ञान होगा ही नहीं। जब तक शरीर में ही ज्ञान होता है, इस शरीर में ज्ञान होता तो शरीर में जीवात्मा बना ही रहता है, तो बना तो इसी शरीर से बाहर नहीं जा पाता। इसलिए जीवात्मा शरीर से रहित कब होता है? सुषुप्ति अवस्था में, समाधि अवस्था में, ब्रह्म ज्ञान के बाद, है ना। इसलिए ब्रह्म ज्ञान होने से पहले, सुषुप्ति से पहले और समाधि से पहले जीवात्मा कभी भी शरीर से पृथक नहीं हो पाता। इसलिए कहा गया था जीवस्तु शरीरे एव भवति, जीवात्मा तो शरीर में ही रहता है। अब आगे कहते हैं तस्य भोग अधिष्ठानात् शरीराद अन्यत्र वृत्ति अभावात्, है जीवात्मा का शरीर है, तस्य जीवात्मा का भोग का अधिष्ठान है। कौन? शरीर। तो शरीर से अन्यत्र उसकी जीवात्मा की वृत्ति नहीं मिलती, अन्य जगह रहती वृत्ति रहना। जीवात्मा शरीर से अन्यत्र देश में रहता है, ऐसे वृत्ति नहीं मिलती, वृत्ति का अभाव है, शरीर में ही रहता है, क्योंकि जीवात्मा इस स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर में रह करके सुख दुखों का अनुभव करता है, वासना ज्ञान का भोग करता है। जीवात्मा स्थूल शरीर में रह करके, सूक्ष्म शरीर में रह करके ज्ञान के द्वारा भोग को भोगता है, ज्ञान के माध्यम से प्रज्ञा का ही भोग भोगता है। बाकी भोजन करना, है ना, भोजन करना, जल पान करना, ये प्राण आदि के धर्म है। आत्मा तो मात्र प्रज्ञा ज्ञान का ही उपभोग करता है ना। इस प्रकार जान करके मैंने भोजन कर लिया तो मैं तृप्त हो गया, मैंने पान कर लिया तो मैं प्यास मेरी बुझ गई इत्यादि, तो ज्ञान हो गया, वो ज्ञान का ही, प्रज्ञा का ही जीवात्मा भोग भोगता है। स्थूल शरीर ही अकेला, स्थूल शरीर ही अकेला और स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों ही क्या करते हैं? स्थूल शरीर के माध्यम से सूक्ष्म शरीर अन्न को, जल को ग्रहण करता है, उसका ज्ञान जीवात्मा को बना रहता है, इससे जीवात्मा प्रज्ञा का उपभोग करता है। इसी भोग का अधिष्ठान कौन है? तत्व जीवात्मा का भोग का अधिष्ठान शरीर है, उस शरीर से अन्यत्र उस ईश्वर जीवात्मा की वृत्ति नहीं मिलती, इस प्रकार से। हाँ, अब इससे अगला चौथा मंत्र के द्वारा भी सिद्ध करते हैं कि इस हेतु से भी परमात्मा
यहाँ पर मनोवृत्ति आदि धर्मों के माध्यम से परमात्मा ही उपास्य है, जीवात्मा उपास्य नहीं है। तो उसके लिए चौथे सूत्र का उच्चारण करते हैं, पाठ करते हैं कि कर्म कर्तृत्व कर्म कर्तृ व्यपदेशाचा कर्म कर्तृ व्यपदेशाचा। तो यहाँ पर कहते हैं कर्म और कर्ता का व्यपदेश हो जाने से, कर्म कर्म अलग है, कर्ता अलग है, कर्म कर्ती की श्रुति के द्वारा कर्मकर्ता का कथन किए जाने से, व्यपदेशन कथन किए जाने से, तो जीवात मनोमत आदि धर्मों के द्वारा यहाँ पर ईश्वर ही प्रतिपादन किया गया है उपासना रूप से। क्योंकि कर्ता जीवात्मा अपने ब्रह्म रूप कर्म को प्राप्ति के लिए उपासना करता है। ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, स्वरूप की प्राप्ति के लिए जीवात्मा कर्म रूप ब्रह्म की उपासना करता है। कर्म करके जीवात्मा ब्रह्म रूप फल को प्राप्त कर लेता है। तो उसी के लिए कौन सी श्रुति है कि एतम इतः प्रेत्य अभिसंभवितास्मि, ये श्रुति वाक्य आती है। एतम इस परमात्मा को, इत यहाँ से मर करके मैं परमात्मा को प्राप्त हो जाऊंगा, यानी इस शरीर से ऊपर उठ करके, इस शरीर से मर करके, इस शरीर को नाश करके, इस शरीर में जो कर्तापन का भाव था, अहंकार था, ममता थी, उस ममता का मैं त्याग करके, है ना, ममता का त्याग करके, ममता का त्याग नहीं करना, ठीक है, ममता वृत्ति का त्याग करना है। तो ममता वृत्ति का त्याग करके मैं परमात्मा को प्राप्त हो जाऊंगा, ऐसा यहाँ पर परम, इसलिए परमात्मा कर्म बन गया, कर्ता कर्ता जीवात्मा बन गया। इस प्रकार से इसी भेद का कथन करने से, भेद का कथन प्रतिपादन श्रुति कर देने से, इसलिए मनोमत्वादी धर्मों के माध्यम से ईश्वर ही उपास्य है, ब्रह्मरूप ईश्वर ही उपास्य है, जीवात्मा उपास्य नहीं है। अब उसी को और आगे भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि एक प्रापक है, एक प्राप्य है। तो ईतश्च न शारीरो मनोमयत्वादि गुण, इस हेतु से भी शारीर जीवात्मा मनोमयत्वादि गुण वाला नहीं है, उपाधि वाला नहीं है, मन वाला ही है वो, मनोमय मन वाला ही, मनोमयत्वादि गुण उपाधि वाला वो नहीं है। यस्मात् क्यों नहीं है, परमा जीवात्मा मनोमयत्वादि गुण वाला क्यों नहीं है, क्योंकि यस्मात् यस्मात् क्योंकि कर्म कर्तृत्व कर्म कर्ती व्यपदेशो भवति, कर्म और कर्ता का व्यपदेश है, कर्म और कर्ता का कथन का उपदेश की जाती है श्रुति। तो कौन सी श्रुति, सांडिल्य विद्या की श्रुति। एतम इतः प्रेत्य अभि संभवितास्मि इति, 3:14-4 का है सांडिल्य विद्या के। सांडिल्य विद्या में 4 मंत्र आते हैं, उसमें से चौथे मंत्र में यह आया कि इथा, इस शरीर से, प्रेत्यन मर करके, इथा इस शरीर से, प्रेत्यन मर करके, यानी शरीर से ऊपर उठ करके, इन शरीर में जो आत्मत्व बुद्धि बैठी हुई थी, मन में जो कर्ता भोक्तापन की बुद्धि बैठी हुई थी, मन में जो अहंकार भाव बना हुआ था, मैं कर्म करने वाला हूँ, मैं भोगने वाला हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ऐसा जो भाव बैठा हुआ था, मैं ही कर्म करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, ऐसा जो अहंकार बैठा हुआ था, उस अहंकार को नाश करके, मर करके, नाश करके, एतम परमात्मानम, इस परमात्मा को मैं अभिसंभवितास्मि, परमात्मा को मैं प्राप्त हो जाऊंगा, यानी परमात्मा रूप से हो जाऊंगा, तो परमात्मा को मैं प्राप्त कर लूंगा। तो इस शरीर से उठ करके, कर्तापन के भाव का त्याग करके, अथवा मर मरना ही प्रेत मर करके, मर कर का अर्थ होगा अहंकार का त्याग करके, शरीर से ऊपर उठ करके परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा। जब तक व्यक्ति शरीर से ऊपर नहीं उठता है, तब तक परमात्मा को प्राप्त नहीं करता है। अर्थात शरीर में जब तक अहंता ममता का त्याग नहीं करता, अहंता ममता का त्याग नहीं करता, तब तक शरीर से ऊपर उठता ही नहीं है, शरीर को मारता ही नहीं है। जब शरीर से अहंता ममता का त्याग कर दिया, तभी शरीर मर जाता है उसका।
अभी वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो एतम इति प्रकृतम मनो इत्यादि गुणम उपास्यम आत्मानं कर्मत्वेन प्राप्यत्वेन व्यपदिशति श्रुति। एतम इस वाक्य के माध्यम से जो प्रकृत है, जिसका प्रकरण चल रहा था ब्रह्म का, तो उसी ब्रह्म के प्रसंग में ये शब्द आए थे मनो इत्यादि। तो प्रकृति जो मनोमयत्व आदि गुण आए हैं ब्रह्म के प्रसंग में, मनोमयत्व आदि गुण है, ऐसे गुण वाली आत्मा का गुण मनोमयत्व आदि गुण से विशिष्ट उपास्य रूप से स्वीकार की गई आत्मा को कर्म के द्वारा कर्म रूप से यानी प्राप्त रूप से श्रुति व्यपदेश करती है, कथन करती है। और अब कहते हैं अभिसंभवितास्मि शारीरम उपासकम कर्तृत्वेन प्रापकत्वेन। तो अभिसंभवितास्मि, मैं प्राप्त हो जाऊंगा, मैं प्राप्त हो जाऊंगा। अभी यानी सभी ओर से, सम्यक रूप से, भवितास्मि भविता प्राप्त कर लूंगा, भविष्य काल में प्राप्त हो जाऊंगा। तो अस्मि का कर्ता हमें, अस्मि का कर्ता हमें, मैं उस परमात्मा को सभी ओर से प्राप्त कर लूंगा, असमान धातु से प्राप्त कर लूंगा, हो जाऊंगा इत्यादि वाक्य के माध्यम से कर्ता कहता है मैं उस परमात्मा को प्राप्त हो जाऊंगा भविष्य काल में, इस प्रकार से। तो इसलिए हम का कर्ता, अस्मि का कर्ता हम हो गया। तो मैं, यहाँ पर मैं कौन है? करने वाला, तो सारी जीवात्मा, तो सारी जीवात्मा उस ब्रह्म की उपासना करने वाला हो गया। तो सारी जो जीवात्मा उपासक है, कर्तव्य रूप से, यहाँ पर कर्तव्य रूप से नहीं, प्राप्त रूप से, प्रापक है, प्राप्त करने वाला है। किसको? कर्म, ब्रह्म रूप कर्म को प्राप्त करने वाला है। इसलिए ब्रह्म रूप कर्म को प्राप्त करने वाला होने से ब्रह्म अलग हो गया और कर्म और प्रापक अलग हो गया। जैसे घट को प्राप्त करने वाला अलग, घट को प्राप्त करने वाला अलग और घट अलग है। घट अलग होता है और घट को बनाने वाला कुम्हार अलग होता है। तो कुम्हार बनाने वाला हो गया और घट बनने वाला हो गया। तो घट कर्म हो गया और कर्ता कौन हो गया? कुम्हार। इस प्रकार से, इसलिए उसी प्रकार से यहाँ पर भी प्रापक भाव है, यानी कर्म करता, प्रापक हो गया जीवात्मा और प्राप्त हो गया ईश्वर रूप ब्रह्म। भेद का वर्णन किया। इसी भेद का वर्णन हो जाने से यहाँ पर मनोमत आदि धर्मों के द्वारा जीवात्मा उपास नहीं है बल्कि ब्रह्म ही उपास है। तो अभी संभवितास्मि इति, इसका अर्थ हो गया प्राप्तास्मि, मैं प्राप्त हो जाऊंगा, मैंने उस ब्रह्म को प्राप्त करूंगा, प्राप्त अस्मि। न च, कहते न च सत्याम गतौ एकस्य कर्म करती व्यपदेशो युक्ता। यानी क्योंकि एक की प्राप्ति हो जाने पर, सत्याम गतौ, सत्य गति में, सत्य गति की प्राप्ति हो जाने पर, एक की गति की प्राप्ति हो जाने पर उसमें एक की गति में कर्म करती व्यपदेश न उगता। एक वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर एक ही वस्तु में, जो प्राप्त वस्तु है उस वस्तु में एक में ही कर्म और कर्ता का व्यपदेश नहीं हो पाता है ना। कर्म कर्ता का व्यपदेश उत्पन्न नहीं हो सकता। एक मार्ग में के रहते, एक मार्ग के रहते एक का ही कर्म और एक ही और कर्ता रूप से उपदेश ठीक नहीं है। मतलब सत्याम गतौ, तो गतु यानी प्राप्ति। तो एक गति की प्राप्ति हो जाने पर, एक गति की प्राप्ति हो जाने पर एक का ही कर्म करती, कर्म और कर्ता का व्यपदेश युक्त नहीं है। भाई कर्म बन जाए, भाई कर्म बन जाए। जैसे अरे कौन सा होता है, मैं ही प्राप्त हूँ, मैं ही प्रापक हूँ, मैं ही प्राप्त। जैसे दूसरा दृष्टांत है कि व्यक्ति एक ही काल में एक ही दिशा में दो मार्गों पर नहीं चल सकता, दो दिशा में विपरीत नहीं जा सकता। देवदत्त एक ही काल में एक समय में ही एक मार्ग पे चलेगा, पूर्व की दिशा, एक ही दिशा में जा सकता है। देवदत्त एक ही काल में एक दिशा में जा सकता है, विपरीत दिशा में नहीं जा सकता। अलग अलग काल में तो पूर्व पश्चिम मार्ग दिशा में जा सकता है, अलग अलग काल में, लेकिन एक ही काल में संभव नहीं है।
तो आगे का पैर बढ़ा रहा है, आगे का पैर बढ़ा रहा है, जिस काल में उसी काल में पीछे नहीं जाता, उस काल में आगे ही जाता है। तो एक ही काल में एक ही दिशा को जाएगा, एक ही काल में, और अन्य अन्य काल में अलग अलग दिशा को जा सकता है। इसी एक काल में एक दिशा में ही जाना संभव है, दो दिशा में जाना संभव नहीं है। उसी प्रकार से एक के कर्म और कर्ता संभव नहीं हो सकते, मानना ठीक नहीं है। तथा उपास्य उपासका उपासक भावों की भेद अधिष्ठान एवं, तथा उसी प्रकार से उपास्य और उपासक भाव भी वे भेद अधिष्ठान के भेद का प्रतिपादन करती है। भेद अधिष्ठान के भेद होने पर ही अधिष्ठान के भेद होने पर अधिष्ठान के भेद में ही अधिष्ठान के भेद में ही उपास्य उपासक भाव की प्राप्ति होती है। उपास्य उपासक भाव भी भेद को प्रतिपादन करने वाला है, अधिष्ठान के साथ भेद का प्रतिपादन करने वाला है। उपास्य और उपासक भाव अधिष्ठान भी भिन्न ही है। उपास्य और उपासक जो भाव है वह भेद का प्रतिपादन करता है, भेद अधिष्ठान में ही भेद उपास्य और उपासक भाव का अधिष्ठान भी भिन्न ही है। अच्छा, अधिष्ठान भी भिन्न है, मतलब यहाँ पर कहते हैं उपास्य और उपासक जो भाव है ये दोनों ही अधिष्ठान में भेद को प्रतिपादन करने वाले हैं। ये एक उपासक हो गए, एक उपास्य हो गया। एक उपासक उपास्य रूप को अलग प्रतिपादन करता है, आधार को, भेद का जो उपास्य है वो अपने से पृथक अधिष्ठान का भेद प्रतिपादन करता है। उपासक से भिन्न उपास्य रूप जो अधिष्ठान है उस अधिष्ठान को भिन्न सिद्ध करता है। तस्माद अपि न शारीरो मनोमत्तादि विशिष्टा, इसलिए सिद्ध होता है कि मनोमत्त आदि धर्मों से विशिष्ट जीवात्मा यहाँ पर उपास्य नहीं है। मनोमत्त आदि धर्मों से विशिष्ट जीवात्मा यहाँ पर उपास्य नहीं, बल्कि ब्रह्म ही उपास्य है। इस प्रकार से सूत्र के द्वारा सिद्ध हो गया। अब आगे के सूत्रों का फिर अगले दिन वर्णन करेंगे।